हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 4 का कोर्स 10 है और लेक्चर नंबर 15 आज कर रहे हैं हम लोग। कोर्स है डिजिटल सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। हम लोग बुलियन अलजेब्रा का चैप्टर कर रहे थे। इसमें हमने बुलियन लॉज ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट कर लिया था और आज हम मीन टर्म एंड मैक्स टर्म करेंगे, ठीक है। तो मीन टर्म एंड मैक्स टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाइनरी वेरिएबल्स जो होते हैं उसको दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक उसका नॉर्मल फॉर्म होता है और एक उसका कम्प्लीमेंट्री फॉर्म होता है। अगर दो वेरिएबल लें तो सपोज हमने दो वेरिएबल ले लिया ए एंड बी, ए एंड बी, तो ए और बी का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट ए बार लिख देंगे, बी का कम्प्लीमेंट बी बार। कई बार कम्प्लीमेंट के लिए डैश भी यूज़ करते हैं, तो आप डैश भी यूज़ कर सकते हैं, बार भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली मीन टर्म है क्या। मीन टर्म मैक्स टर्म जो है ना, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है और स्टैंडर्ड सम है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड सम क्या होता है? मीन टर्म को हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कह रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड सम कह रहे हैं। देखिए क्या होता है। अब हम दो वेरिएबल हमने लिया है, उसका कंप्लीमेंट ले लिया, चार वेरिएबल हो गए हमारे पास। अब इस चारों का एंड करेंगे, चारों में से दो दो का लेके, दो कॉम्बिनेशन का एंड लेके एंड करेंगे। मान लीजिए ए बी का किया, ए बार बी बार का किया, ऐसे ही जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो मीन टर्म में हमें ऑपरेशन क्या करना है? एंड करना है। अब एंड करेंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेगा? ए बी, पहले बार से करते हैं, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार एंड ए बी, ये चार कॉम्बिनेशन बने, ठीक है। तो इसमें से प्रत्येक को हम स्टैंडर्ड सम या मीन टर्म कहते हैं। ये हमारा, सॉरी, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, सम नहीं, स्टैंडर्ड इंडिकेट किया ना, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और मीन टर्म। और जब इन चारों में से दो को लेके और कर दें, ठीक है, दो वेरिएबल को लेके हम और करें, ऑपरेशन हमारा और होगा, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? वही चार बनेंगे। कौन कौन सा? ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी एंड ए बार प्लस बी बार। ये चारों, जो इसमें से चारों प्रत्येक जो है, एवरी ईच सम कहलाएगा स्टैंडर्ड सम या मैक्स टर्म। स्टैंडर्ड सम या मैक्स टर्म, ठीक है। मतलब जो मीन टर्म है बेसिकली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है और जो मैक्स टर्म है वो स्टैंडर्ड सम है। अब इसमें कुछ और बातों का ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे ए बार या बी बार ले रहे हैं, ए बी ले रहे हैं, यहाँ भी ए बार बी बार ले रहे हैं, बट जो ऑपरेशन हम करते हैं, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है। इस केस में क्या होगा? इसमें आपका जो नॉर्मल फॉर्म है वेरिएबल का, वो रिप्रेजेंट करेगा वन को, ठीक है। और जो कम्प्लीमेंट्री फॉर्म है वो रिप्रेजेंट करेगा ज़ीरो को। जबकि मैक्स टर्म आपका उल्टा होगा। मैक्स टर्म में जो नॉर्मल फॉर्म है वो रिप्रेजेंट करेगा ज़ीरो को, और जो कम्प्लीमेंट्री फॉर्म वो रिप्रेजेंट करेगा वन। मतलब इसको सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं कि ये a इज इक्वल टू वन। ए का मतलब सिर्फ ए नहीं, ए का मतलब जितने भी नॉर्मल वेरिएबल है, ए हो गया, बी वन होगा, बी वन होगा, अगर सी रहता है सी वन होगा, और जो बार है ए बार रिप्रेजेंट कर रहा है ज़ीरो, ठीक है। और इस केस में क्या हो गया? जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ज़ीरो, और जो ए बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वन। ये याद रखना है। मेन टर्म हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है,
मैक्स टर्म स्टैंडर्ड सम है। इंडिकेट करते वक्त जो नॉर्मल फॉर्म है वेरिएबल का मीन टर्म में वो 1 और मैक्स टर्म में 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कम्प्लीमेंट्री फॉर्म है वेरिएबल का वो मीन टर्म में 0 और मैक्स टर्म में 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो मीन टर्म है उसको स्मॉल mi से रिप्रेजेंट करते हैं, mi से, और जो मैक्स टर्म है उसको कैपिटल Mi से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां i क्या रिप्रेजेंट करता है, i रिप्रेजेंट करता है, जो i है वो रिप्रेजेंट करता है जो मीन टर्म आया उसका मीन टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी टर्म नंबर है उसका कॉरस्पॉन्डिंग या इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। और यहाँ भी वही केस है, जो मैक्स टर्म आया उसका जो बाइनरी नंबर आया बन रहा है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो उसी बात को हम लिखते हैं। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सबस्क्रिप्ट आई है, सबस्क्रिप्ट आई रिप्रेजेंट्स मीन टर्म के केस में है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मीन टर्म, और सिमिलरली मैक्स टर्म में है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्स टर्म। देखिए अभी समझ में आ जाएगा। अभी एक टेबल बनाएंगे 2 वेरिएबल्स के लिए, तो उसमें क्लियर हो जाएगा ये जो 3 रूल्स बताए हैं मीन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, मीन टर्म में पहला क्या है, मीन टर्म आपका पहला स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। आपका वेरिएबल्स लेना है, फिर उनका एंड करना है और mi से रिप्रेजेंट करना है। नॉर्मल फॉर्म जो 1 है वो रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल फॉर्म से, और जो 0 है रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म से। यहाँ वेरिएबल्स का और करना है जो स्टैंडर्ड सम होगा। नॉर्मल फॉर्म यहाँ 0 रिप्रेजेंट करेगा और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म 1 रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंटेशन कैपिटल mi से होगा, और दोनों केस में i जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस केस में मीन टर्म का इक्विवेलेंट मीन टर्म का जो बाइनरी नंबर है उसका इक्विवेलेंट डेसिमल, और यहाँ मीन मैक्स टर्म का जो बाइनरी नंबर है वो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट। ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट टेबल में। ठीक है, तो हम लोग अब टेबल ये आपका हो गया। टेबल हम लोग दिखाते हैं टू वेरिएबल्स के लिए लेके चले आए, तो 2 वेरिएबल्स का पहले टेबल बनाएंगे, फिर हम 3 और 4 का भी बनाएंगे। ठीक है, ये हमने 2 वेरिएबल्स का टेबल बना लिया, मीन टर्म और मैक्स टर्म फॉर 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हमने ए और बी ले रखे हैं। अब हमारे पास जो कम्बिनेशन बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ कम्बिनेशंस। नंबर ऑफ कम्बिनेशंस जो बन रहा है जब 2 वेरिएबल होगा, नंबर ऑफ कम्बिनेशंस। ठीक, नंबर ऑफ कम्बिनेशंस आपके पास जो बनेगा, अगर 2 वेरिएबल है तो कैसे करेंगे, 2 का पावर 2 कर दीजिए, मतलब 4 कम्बिनेशंस बनेंगे। जब 3 वेरिएबल होगा 2 का पावर 3 कर देंगे तो आपका हो जाएगा। अब कम्बिनेशन 4 कौन कौन से बनेंगे, पहला कम्बिनेशन हमारा 0 0 होगा, दूसरा कम्बिनेशन क्या होगा 0 1, तीसरा 1 0 1 1। ठीक है, अब पहले मीन टर्म में आते हैं। क्या करना है, एंड करना है। वेरिएबल क्या है, ए बी है। जो नॉर्मल वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट करेगा 1 को, तो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसके लिए उसका वेरिएबल लिखेंगे, और जहाँ जहाँ 0 आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल का कम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो ये 0 0 है, मतलब ये ए का कम्प्लीमेंट हो गया, ये बी का कम्प्लीमेंट हो गया। ये 0 1 है, मतलब ए का कम्प्लीमेंट और बी, ये ए बी का कम्प्लीमेंट और ये ए बी। ठीक है, अब एम आई देखिए, मैंने क्या कहा था, एम तो रहेगा यहाँ, और आई के लिए क्या होगा, आई जो बाइनरी नंबर बन रहा है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है। तो बाइनरी नंबर क्या बन रहा है इसके लिए, इस मीन टर्म के लिए 0 0 0 मतलब 0, तो 0 टर्म जो बाइनरी है 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 0 ही होगा। दूसरे में बाइनरी नंबर बन रहा है 0 1, 0 1 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो 1 ही होगा, m 1। बाइनरी नंबर 1 0 बन रहा है, 1 0 का डेसिमल नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है 2 होगा। 1 1 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 3। आपको बाइनरी से डेसिमल निकालने के लिए वो सारा पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो जब आप
दो वेरिएबल लेके काम कर रहे हैं, 2 वेरिएबल लेके काम कर रहे हैं, तो आपके पास 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आपके पास m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 3, 3 हो गया, 0 4। सिमिलरली जब आप मैक्स टर्म कर रहे होते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या है, और करना है, तो ये हो जाएगा पहला टर्म, और यहाँ रिप्रेजेंटेशन उलट रहा है, टर्म हमारा ए बार को 1 मानेंगे, मतलब कम्प्लीमेंट्री फॉर्म को 1 मान रहे हैं, तो हमारा जो 0 वाला है वो नॉर्मल फॉर्म होगा, तो a प्लस बी हो गया, ये a प्लस बी बार हो गया, ये a बार प्लस बी हो गया, और ये a प्लस ए हो गया। और यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, हमारा m है, तो नंबर बाइनरी तो वही बन रहा है 0 0 0, तो m 0 होगा, 0 1 तो m 1 होगा। सिमिलर 1 0 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 2 होता है, 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 3 होता है। तो ये हमारा 2 वेरिएबल्स के लिए मीन टर्म एंड मैक्स टर्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम 3 वेरिएबल्स का आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। 2-4 टर्म निकालेंगे, उसके बाद फिर आप खुद निकाल सकते हैं। तो इसको बंद करते हैं। अब हम 3 वेरिएबल्स के लिए मैंने टेबल बना रखा है, अब फिट करते हैं उसमें। सेम है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं 1-2 टर्म करके दिखाता हूँ, फिर आप आराम से कर सकते हैं। तो 3 वेरिएबल्स में हमने क्या बने, 3 वेरिएबल्स में कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस देखिए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मैंने क्या कहा था, 2 का पावर कर देना, जितने वेरिएबल्स है उतना 2 का पावर, 3 वेरिएबल्स हैं तो 8 कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है। तो 8 कॉम्बिनेशंस क्या होगा, ए बी सी लिया है, ए का बार, बी का बार, सी का बार आएगा, हमारे पास बाइनरी में 2 ही डिजिट हैं 0 1, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनेगा, सो देखिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। देख लीजिए 8 कॉम्बिनेशन बने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब सेम तरीके से जैसे मैंने 2 वेरिएबल्स का किया था वैसे ही करना है, देखते जाइए क्या बनेगा। ये ए बार है, ए बार बी बार सी बार हो, ये ए बार बी बार सी होगा, ये ए बार बी सी बार होगा, ये ए बार बी सी, ये आपका ए बी बार सी बार, ये हो जाएगा ए बी बार सी, ए बी सी बार, ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या रखेंगे, m आपके पास m तो m रहेगा, i का वैल्यू रखना है मुझे। i क्या हो गया, 0 नंबर है, बाइनरी नंबर 0 है तो 0 ही होगा, बाइनरी नंबर 0 0 1 मतलब 1 है तो m 1 होगा। सिमिलरली ये 1 0 है तो m 2 होगा, 1 1 है m 3 होगा, 1 0 0 बाइनरी नंबर का आपके पास डेसिमल इक्विवेलेंट 4 हो जाता है, 1 0 1 का 5 हो जाता है, 1 1 0 का 6 हो जाता है, और 1 1 1 का 7 हो जाता है। तो अगर आप 3 वेरिएबल्स लेंगे तो m का वैल्यू 0 से लेकर 7 तक जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो हमारे पास जो मैक्स टर्म है उसमें सम करना है और करना है, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। हाँ उल्टा है, देखिएगा 0 है तो हम उसको ए बार वाले को 1 लिख रहे हैं, 0 को नॉर्मल वेरिएबल से लिख रहे हैं। ये हो जाएगा क्या, 0 है तो हो गया a प्लस बी प्लस सी बार, ये हो जाएगा a प्लस बी बार प्लस सी, ये हो जाएगा a प्लस बी बार प्लस सी बार, हो जाएगा a प्लस a बार प्लस, मैंने गलती क्या किया, हाँ यहाँ से गलती कर दिया, 0 को नहीं ठीक लिख रहे हैं, ठीक है। 0 वाले को नॉर्मल फॉर्म लिखना है और 1 को कम्प्लीमेंट है, तो ये b प्लस सी, a
ए बार बी सी बार, ए बार बी बार सी, ए बी सी बार। ठीक है, ये हमारा हो गया। और सिमिलरली आपका वही नंबर तो वही रहा, बाइनरी नंबर 0 है तो सिर्फ कैपिटल एम हो जाएगा, M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 एंड M7, 0 से 7 तक जाएगा। तो ये हमारा 3 वेरिएबल के लिए मीन टर्म एंड मैक्स टर्म हो गया। अकॉर्डिंगली आप जनरलाइज कर सकते हैं, किसी वेरिएबल का निकाल सकते हैं। तो आपको हम 4 वेरिएबल का 1-2 निकाल के दिखाते हैं, बाकी हम ऐसे लिख देंगे, आप करके देखिएगा ट्राई। तो ये टेबल मैंने बना रखा है 4 वेरिएबल के लिए। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू में। तो नंबर ऑफ कम्बिनेशन कितना बनेगा इसमें, नंबर ऑफ कम्बिनेशंस 2 का पावर 4 वेरिएबल है, 4 हो जाएगा, तो ये 16 कम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो हम 16 कम्बिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो आप देखते जाइए, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0, सॉरी 0 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। देख लीजिए 16 कम्बिनेशन हो गया। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, सामने काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे 16 कम्बिनेशन हो गए। सेम तरीका आपको फॉलो करना है, बस कुछ नहीं करना है। और तो आप इसमें क्या क्या लिखेंगे सो देखते जाइए। ये आपका कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ए बार बी बार सी बार डी बार। ये क्या हो जाएगा, ए बार बी बार सी बार डी, हो जाएगा ए बार बी बार सी डी बार, ये हो जाएगा ए बार बी बार सी डी। एंड सिमिलरली मैं लिख देता हूँ पूरा टेबल में, अब आप कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने 4 वाला टेबल बना दिया पूरा, आप इसे खुद से कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये आपका 4 वेरिएबल हैं। फर्स्ट का कम्बिनेशन आपके पास M0 आया है, मेन टर्म में M0 आया है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास सारे कम्बिनेशंस M, चूँकि यहाँ पे 16 वैल्यू हैं, कम्बिनेशंस हैं, तो M का जो I का वैल्यू होगा, सब्सक्रिप्ट I का वो 0 से और देखिए गया है यहाँ तक 15 तक जाए। ठीक है, दोनों केस में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे n वेरिएबल्स को लेके, तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कम्बिनेशन 2 का पावर n वैल्यू के लिए 2 का पावर n हो जाएगा। तो ये हमने ऑब्टेन कर लिया मेन टर्म और मैक्स टर्म, 2 वेरिएबल्स को यूज़ करके, 3 वेरिएबल्स को यूज़ कर, 4 वेरिएबल्स को यूज़ करके हमने मैक्स टर्म यूज़ कर लिया। अब हम इसको यूज़
जनरली कहाँ पे करते हैं, आगे का जो लेक्चर होगा हमारे पास, जो हम नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं वो SOP एंड POS है। वो सम ऑफ प्रोडक्ट, बेसिकली SOP होना चाहिए, सम ऑफ स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो उसमें हम इस मीन टर्म और मैक्स टर्म के नोटेशंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। उसकी एक प्रॉपर्टी, मीन टर्म और मैक्स टर्म की और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर किसी लॉजिकल फंक्शन का आपका सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है, मीन टर्म और मैक्स टर्म को लिख रखा है, तो आप उसका प्रोडक्ट ऑफ सम मीन और मैक्स टर्म में निकाल सकते हैं ईजिली। तो फिलहाल हम उसमें नहीं जाते, सिर्फ आपको ये दिखाते हैं कि अगर ये लॉजिक फंक्शन है, इसमें क्या है, देखिए प्रोडक्ट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सम है। तो कहीं आपको सम ऑफ प्रोडक्ट हम आपके सिलेबस में लिखा है, कहीं लिखा रहता है SOP, सम स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसको अगर आप मीन टर्म और मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो मीन टर्म और मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखने के लिए हर एक टर्म जो आपके पास आया है, ये मान लीजिए 3 वेरिएबल वाला है, तो 3 वेरिएबल का आप टेबल यूज़ कर लेंगे। देखिए ABC का M को कितना था, M का नंबर क्या है, M के फॉर्म में लिखेंगे, स्मॉल m। तो आपको चेक करना पड़ेगा ABC जो हमने लिखा था वो कितना है। ABC भी चेक करते हैं, थर्ड टेबल में आ जाइए। ABC हमारे पास M7 है ना, ABC हमारे पास M7 है। तो ये इसको लिखेंगे हम, मीन टर्म मैक्सिमम लिखना चाहें तो M7। सिमिलरली अगर ABC बार की हम बात करते हैं तो वो भी देखिए टेबल में, ABC बार जो हमारे पास है, ABC बार वो M6 है। ठीक है, तो ये आपके पास M6 आ गया। अब AB बार C बार चेक कीजिए, AB बार C बार, यहाँ पे देखिए AB बार C बार, ये M4 है, इसको हम लिखेंगे M4। A बार BC को चेक कर लीजिए, A बार BC M3, ये आ जाएगा M3। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो इसको हम मीन टर्म मैक्स टर्म में, बेसिकली ये मीन टर्म में लिख रहे हैं। ठीक, मीन टर्म के फॉर्म में इस सम ऑफ प्रोडक्ट का हमने लिखा। और एक बार फिर से आप चेक कर लेते हैं इसको हम, तो इसको हम और थोड़ा सा आसान करके लिख सकते हैं। समेशन है सम ओवर मीन टर्म, कौन कौन सा नंबर, 7 6 4 3। ठीक, तो मतलब लॉजिक फंक्शंस को आप मीन टर्म में लिखते हैं तो इतना आसान हो गए। सिमिलरली जब आपका लॉजिक फंक्शन ऐसा है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम, SPOS। ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे बाद में। तो इसको अगर आप मैक्स टर्म में आपको लिखना है, क्योंकि ये वो वहाँ पे एंड था तो मीन टर्म में है, ये और में है तो आपको मैक्स टर्म लेना पड़ेगा। तो अब देखिए 3 वेरिएबल में जाके कि ये क्या, किस टर्म को इंडिकेट कर रहा है, A + B + C। यहाँ आते हैं, A + B + C M0 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको लिखेंगे M0 डॉट A + B + C बार। चेक कीजिए, A + B + C बार जो है वो M1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये M1 हो गया। A + B बार + C, ये A + B बार + C M2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद A B बार हो गया, A बार + B C बार। ठीक, तो A बार B और C बार, ये M5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, M5 है ना, A बार B C बार, ये इंटू M5 हो गया। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए हम लिखेंगे ये सम, प्रोडक्ट का साइन, वहाँ समेशन था, समेशन का साइन लिखे थे, कैपिटल M, 1 2
ये 0 1 2 5। तो इस तरीके से हम लॉजिक फंक्शंस को मीन टर्म और मैक्स टर्म यूज़ करके अगर लिखें तो हमारा शॉर्ट हैंड, इसलिए मैंने फर्स्ट में कहा था कि बेसिकली शॉर्ट हैंड नोटेशन है आपका लॉजिक फंक्शंस को लिखने का। मीन टर्म और मैक्स टर्म क्या है? शॉर्ट हैंड नोटेशन राइटिंग लॉजिक फंक्शंस। ये आपका एक हो गया, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, ये सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में और ये प्रोडक्ट ऑफ सम के रूप में। तो प्रोडक्ट ऑफ सम को आप लिख सकते हैं मैक्स टर्म में, और सम ऑफ प्रोडक्ट को आप लिख सकते हैं मीन टर्म में। तो यहाँ पे हम एक हिंट दे रहे हैं, हालांकि इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं SOP, या S स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट इसको कह सकते हैं। S कहीं लिखा मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, आपके सिलेबस में SOP लिखा हुआ है, कहीं कहीं SOP रहता है, ठीक है। और ये आपका जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम है, प्रोडक्ट ऑफ सम POS। यहाँ भी कहीं कहीं आपको S मिलेगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम, और आपके में यही है सिर्फ, और यहाँ सिर्फ यही लिखने का नोटेशन है। बेसिकली आप मीन टर्म को स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, मीन टर्म को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और मैक्स टर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड सम, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में ये SOP के फॉर्म में है, तो हम S को नहीं यूज़ करेंगे, मैंने सिर्फ बता दिया आपको। यहाँ जो POS है ये यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है क्या, हम सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में डिस्कस करेंगे, और वहाँ मीन टर्म और मैक्स टर्म को एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अगर निकालेंगे कि अगर आपका मीन टर्म के फॉर्म में दिया हुआ है तो उस लॉजिक फंक्शंस का हम मतलब उसको मैक्स टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या अगर सम ऑफ प्रोडक्ट है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ सम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। और किसी तरह का दिक्कत हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए, आप कमेंट करते हैं तो हमको पता चलेगा हाँ कैसे इसको इम्प्रूव करना है, या क्या छूट गया, क्या रह गया है, या क्या समझ में आपको नहीं आया, अकॉर्डिंगली हम फिर से डिस्कस करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम फिर से थोड़ा डिस्कस करके फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके।